नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे राजस्थान से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की, जिसके अंदर आज अपने बात करेंगे दोस्तों कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में, टिवारता जी थे उनके वर्गीकरण के बारे में, थर्मनेट थे उनके वर्गीकरण के बारे में। पर उनसे पहले बहुत खूबसूरत लाइनें हैं जो ज़्यादातर को पता होगी। तो हरिवंश राय जी की जो पंक्तियाँ हैं उनसे अपने आज स्टार्ट करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, क्या कमी रहेगी, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितनी खूबसूरत लाइनें हैं दोस्तों कि जो असफलता लाइफ में आती है, एग्ज़ाम देते हैं, नंबर नहीं आते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, फिर बार बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? जहाँ तक मुझे लगता है दोस्त कि एग्ज़ाम सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि हम एक ही गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं। वो गलती क्या होती है? पहली चीज़ होती है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। दूसरी बात करते हैं तो हम रिवीजन नहीं करते हैं। पहली कॉन्सेप्ट होगी, दूसरी रिवीजन होगी। ये CR है, हम CR नहीं करते हैं। और असफलता किस वजह से रह रही है? ये दो वजह से रहती है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना और एक रिवीजन ना होना। हम बार बार रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने से सिलेक्शन नहीं होता है, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप मेरा प्रयास रहेगा दोस्तों कि किसी को रट्टा ना मारना पड़े, बिल्कुल आराम से सबका जो चीज़ कर रहे हैं क्लियर हो जाए बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कोपेन का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अगर बात करते हैं, जो कोपेन कौन थे? कोपेन दोस्तों एक जर्मनी के अपने एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, जिन्होंने करीबन 1918 के अंदर, यानी कि 1918 के अंदर 4 भागों के अंदर जिसको डिवाइड किया था राजस्थान को। किस आधार पर डिवाइड किया था दोस्तों? इसको डिवाइड किया था वर्षा के आधार पर दोस्तों, अपना तापमान, वनस्पति, इनके आधार पे इन्होंने इसका डिवाइडेशन किया था। जब इन्होंने डिवाइडेशन किया तो कुछ मोटी मोटी अगर बात करते हैं, जो ऊपर से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए जो अपना बाड़मेर का एरिया हो गया, जो अपना बीकानेर का एरिया हो, गंगानगर का हो गया, और ये हनुमानगढ़ का एरिया हो गया। जो दोस्तों अपना ये एरिया है, इस एरिया को उन्होंने एक नाम दिया। वो क्या नाम दिया? ऐसे और कर देते हैं ताकि अपना आराम से इसमें देख लें। जो ये एरिया था दोस्तों, इसको उन्होंने नाम दिया BWHW, ये नाम दिया। अब इस नाम का क्या अर्थ है? अब देखो, ये ज़्यादातर नाम आपको मिलते रहेंगे, वो सारे क्लियर करवा दूंगा। जैसे BWHW, इसका क्या है? आपको कुछ याद नहीं करना, एक चीज़ याद करनी है, जो W है, W का मतलब क्या है? इसका मतलब है वार्म। ये एरिया गर्म वाला है अपना, तो ये वार्म है, एक चीज़ का है वार्म है। तो इसको अगर अपने वैसे देखें तो इसको क्या कहा है? तो इस जो वार्म है, इस वार्म को दोस्तों इन्होंने कहा है अपना शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ याद नहीं करना। सिर्फ ये जो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा जिला किस में आता है और WS का इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं पूछेंगे। दो चीज़ आएंगी, उष्ण शुष्क के अंदर कौन से जिले शामिल है, इसको इससे मैच कीजिए, बस दो चीज़ें आएंगी। वो चीज़ अपने आराम से कर लेंगे। पहली चीज़ जो ये है, ये शुष्क वाला है तो उष्ण शुष्क है, W वाला ये शुष्क रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक और आएगा, जो दूसरा दोस्तों अपने लेंगे, वो बीच वाला पोर्शन जो अपना ज़्यादातर मेजरली पोर्शन रहता है, जो कि अपना यहाँ से मान लो अपने जो सीकर का पोर्शन का एरिया रह गया, ऐसे ऐसे चलते हैं, जो अपने कुछ थोड़ा सा अजमेर का पोर्शन आ गया, पाली के पास ऐसे होते होते अपने सिरोही के पास का ऐसे ऐसे एरिया हो गया। जो दोस्तों अपना ये एरिया है, इस एरिया को जो अपने कोपेन जो महोदय थे, देखो इसका लाइन का मैं छोड़ दी, इसका मतलब नहीं किसी में नहीं आता, ये इसी के अंदर है, बस एक लाइन का एक तरीका याद रहे अपने को। जो अपना ये एरिया था दोस्तों, इन कोपेन महाशय ने इस भाग को BSHW, यहाँ तो W इंपॉर्टेंट था, यहाँ S इंपॉर्टेंट है। S का क्या मतलब है? S का दोस्तों यहाँ पर एक ही मतलब निकलता है, आर्द्र शुष्क या स्टेपी जलवायु। अब स्टेपी जलवायु क्या होती है? स्टेपी जलवायु सबको पता होता है, घास के जो मैदान होते हैं, जो ऊपर वाले में बात करते हैं दोस्तों जी, ये है, ये तो बिल्कुल सूखा एरिया है, ठीक है। और जो बीच वाला ये स्टेपी है, ये अर्धशुष्क है, बिल्कुल सूखा नहीं है, अर्धशुष्क आता है। और जो अर्धशुष्क आएगा उसके बाद जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन पे बात करते हैं, अब थर्ड आएगा, देखो शुष्क, ये तो दोस्तों शुष्क हो गया। शुष्क के बाद में अर्धशुष्क आ गया अपना, और अर्धशुष्क के बाद में अगर अपने बात करते हैं तो वो आएगा उपाद्र। उपाद्र की बात करते हैं तो जो बाकी वाला जो एरिया बचता है इधर वाला,
जो ये वाला एरिया है अपना, ऐसे जो ये हो गया उपाद्र है, इसको कहा जाता है दोस्तों CWG। ये अपना हो गया उपाद्र। उपाद्र में क्या हुआ अपना, उपाद्र में ये हुआ दोस्तों अपना, इसको बोलते हैं उपाद्र। उपाद्र बोल दो दोस्तों इसको उपोष्ण बोल दो, या इसको बोल दो अपने मानसूनी वर्षा प्रदेश। ये एरिया अपना वो कहलाता है उपाद्र। और जो नीचे बचा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो ये नीचे वाला दोस्तों अपना रहेगा आदर। तो क्वेश्चन आएगा तो वो क्या आएगा बताता हूँ आपको। देखो ये अपना हो जाएगा आदर वाला। जो आदर है इसको इन्होंने किससे डिनोट किया, इसको किया AW से। AW मतलब आद्र, ये अपना हो गया आदर, या इसको क्या कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय आदर जलवायु। ये AW वाली होगी दोस्तों। 4 भागों में डिवाइड किया है कोपेन महोदय ने, और 4 में ये है। सीधा मैप में क्या चीज़ है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आप इसको देखोगे तो रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा। जो कोपेन महाशय अपने बैठे हैं बेचारे ऊपर, 1918 के अंदर इन्होंने 4 भागों में वर्गीकरण किया। किस पे वर्गीकरण किया, वर्षा, तापमान, वनस्पति, इस पे इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। पहला वर्गीकरण किया सूखा एरिया है, उसको उन्होंने बोल दिया आपका BWHW। इसमें अपने को W याद रखना है। W मतलब ये शुष्क वाला का, शुष्ण कटिबंध जलवायु है, ये वो पोर्शन आ गया। शुष्क के बाद क्या होता है अर्धशुष्क। जो बीच वाला पोर्शन है दोस्तों अपना ये वाला, ये अर्धशुष्क आ गया। अर्धशुष्क मतलब स्टेपी। तो अर्धशुष्क वाला इसमें S याद रखना है। B देखो HW तो लिखा ही है, इसमें W हो गया, इसमें S हो गया, तो S याद रखना है। शुष्क, अर्धशुष्क के बाद में क्या होगा आर्द्र बचा। तो आर्द्र भी 2 में डिवाइड हो गया, जैसे शुष्क और अर्धशुष्क हो गया, वैसे आर्द्र उपाद्र और आर्द्र में हो गया। तो उपाद्र की बात करते हैं तो ऊपर वाला एरिया है जो अपना, क्योंकि ये अरावली हो गई ना यहाँ से अपने दोस्तों, अरावली ऐसे जाके अरावली आती है। तो अरावली के जो पूर्व का हिस्सा है, पूर्व के अंदर जो ऊपर वाले जिले आ गए अपने, हाड़ौती वाला है ना, हाड़ौती का ये हाड़ौती का सिर्फ झालावाड़ को छोड़ दो, ठीक है, और बाकी ऊपर वाला सारा आ गया। इधर अपना आ गया ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ का कुछ हिस्सा, और ये उदयपुर वाला। बस ये तो हो गया अपना आदर वाला। जो ऊपर वाला हो गया वो उपाद्र हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेगा। वो इसको मैच करवाने के लिए दे देगा इसको क्या बोलते हैं, या ऐसे पूछ लेगा कि जो BWHW है इसमें कौन सी जिले शामिल है या शामिल नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि उसके बाद अपने क्वेश्चन वाला वीडियो करेंगे। क्वेश्चन में आप देखोगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है। 4 में डिवाइड कर दो, ये अपना W हो जाएगा, ये S हो जाएगा, और उसके बाद में ये CWG हो जाएगा, और ये AW हो जाएगा। अगर आप नीचे से याद करना चाहते हो तो A याद कर लो। A के बाद B नहीं आता है, यहाँ पे C आता है। C के बाद में क्या आता है, यहाँ पे S आता है, और S के बाद यहाँ पे W आता है। जैसा आप कोई जिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में जब छवि बनाओगे, आंख बंद करके देखो, सबसे नीचे जो बात की थी वो AW है, और जो राइट साइड के अंदर अपने बात कर रहे हैं वो अपना उपाद्र है। उपाद्र में क्या हो गया, C है, A नीचे है, उसके ऊपर C बैठा है। C है, C के बाजू के अंदर, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में C के बाजू के अंदर कौन बैठा है, इसमें S बैठा है। S मतलब सुपर, ठीक है। सुपर में कौन है, स्टेपी के मैदान सुपर है राजस्थान में, ठीक है, याद करना है, कुछ नहीं है। तो स्टेपी के मैदान है, उसके ऊपर कौन है, उसके लेफ्ट में देखोगे तो सूखा ही सूखा पड़ा है सब चीज़ें। बस इतनी सी बात है, यानी बीच में स्टेपी है। स्टेपी के खब्बे हाथ की तरफ तो है बहुत गर्मी, और सज्जे हाथ की तरफ क्या है, सज्जे हाथ की तरफ है ऊपर तो बैठे हैं अभी आधे लोग बैठे हैं और नीचे पूरे लोग बैठे हैं। मतलब ऊपर तो उपाद्र हो गया और नीचे हो गया आदर हो गया। तो नीचे A है, ऊपर C है, और S तो बात ही कर रहा है, और S के जो लेफ्ट साइड के अंदर है वहाँ पे W बैठा है। ये अपना दोस्तों कोपेन का हो गया। आई थिंक आराम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। अब दोस्तों टिवार्था की बात करते हैं। तो टिवार्था महोदय ने भी इसको 4 में डिवाइड किया है अपना। अब 4 में तो इन्होंने भी डिवाइड कर दिया, पर इन्होंने 4 में क्या डिवाइड किया, अब उसकी बात करते हैं। तो उसमें देखते हैं, आपको इसमें भी नाम सेम से मिलेंगे, पर इसमें थोड़ा सा वर्गीकरण अलग कर दिया इन्होंने। अलग क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया कि थोड़ा सा बाड़मेर का एरिया ले लिया, जोधपुर का ले लिया, और ये बीकानेर का एरिया ले लिया। जो ये एरिया इन्होंने ले लिया, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने इसको नाम दे दिया BWH। जो कोपेन महोदय थे उन्होंने भी सेम लिखा था BWH, उसके बाद के अंदर लास्ट में W और था, यहाँ पे लास्ट का W नहीं है, ठीक है, वो हो गया। अब इसको इन्होंने क्या नाम दिया, जो W की बात करते हैं वही, ये इनका हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश बोल तो टिवार्था का ये हो गया। उसके बाद जो बाकी जो पोर्शन बचा उसको उन्होंने क्या नाम दिया, वो भी आप देखोगे लमसम सेम सा है, पर इन्होंने जो ऊपर वाला एरिया था, जो बाकी ये जो बीच में किया था, ये थोड़ा ज़्यादा ले लिया इन्होंने। अलवर से लेके जयपुर का थोड़ा सा हिस्सा लेके इसको लेके राजसमंद, सिरोही का, ऐसा इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। जो S था ना, S इसका बड़ा हो गया। S बड़ा हो गया, क्या बन गया, वो सेम ही है BSH। S इसमें भी है। टिवार्था जी है वो W खा जाते हैं लास्ट वाला जो अपना था,
ये डब्ल्यू खा गए मान लो, बस इतना से याद रखना है, ये डब्ल्यू खा गए। ये सेम सा लग रहा है, कोई फ़र्क लग रहा है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा है आपको, सेम सा है। उसमें थोड़ा ये ज़्यादा था, ये ऊपर तक जा रहा था सूखा एरिया। इन्होंने सिर्फ जैसलमेर और थोड़ा सा बीकानेर को ही माना है, बाद में डब्ल्यू आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों वो सेम ही है। ये हो गया अपना उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय। तो इसका मतलब क्या है अपना दोस्तों? इसका मतलब सिंपल सा है, ये तो शुष्क हो गया, ये थोड़ा आधे वाले ही बात है, इसलिए इन्होंने कर लिया। अब जो तीसरे वर्ग का वर्गीकरण देखते हैं आगे, उसके बाद जो नीचे वाला एरिया बच गया दोस्तों अपना, वो सेम है, झालावाड़ को छोड़ देना है इसके अंदर और थोड़ा सा ऊपर तक ले लो, ये हो गया। जो ये पोर्शन हो जाएगा वो दोस्तों वो AW हो जाएगा। जो टिवार्थम मध्य है, इन्होंने ए को ऊपर ले आए, ये कहते हैं ए तो ऊपर रहे, सी नीचे रहेगा। कोपेन मैथड कहते हैं कि नीचे तो ए बैठेगा, ऊपर सी था, इन्होंने उल्टा कर दिया। अब AW का यहाँ पे क्या मतलब हो गया दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय, ये आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु हो गया दोस्तों। अब जो नीचे वाला पोर्शन बचा वो इन्होंने कह दिया, सी को दे दिया था, CAW बना दिया था। राजसमंद का थोड़ा सुपर पोर्शन ले लिया, उसमें तो उदयपुर तक था, इन्होंने राजसमंद भी ले लिया और चित्तौड़ वाला पूरा ले लिया और झालावाड़ वाला जो एरिया था अपना, इस तरह से कर लिया। अब CW बन गया। अब CW क्या होता है? अर्ध उष्ण आर्द्र। ये तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र हो गया, ये आपका अर्ध आर्द्र हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर स्टूडेंट रट्टा मारते हैं तो उनको वो चीज़ याद नहीं रहती। इसलिए आप जब इसको क्वेश्चन को इसको अपने करेंगे, देखो 2-3 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप सामने बैठे होते तो जैसे क्लास में बैठ के अपन रिवीजन कर लेते हैं, अब यहाँ पे रिवीजन करने के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपकी क्लियर होती रहे। तो जो अपने कोपेन महोदय थे, कोपेन महोदय ने इसको तो क्या बोला था, याद होगा आपको? इसको बोला था ए बोला था नहीं, इसको सी बोला था कि ए तो इन्होंने बोला है। देखो अपने को सिर्फ ये करना है, जो कोपेन मध्य है वो टिवार्था जी से उल्टे चलते हैं। टिवार्था जी यहाँ पे ए बिठा रहे हैं, ठीक है। अब एक को पकड़ लो, चाहे कोपेन मध्य को पकड़ लो, चाहे टिवार्था मध्य को पकड़ लो। अब इसे कोपेन मध्य थे, कोपेन मध्य ने क्या किया, यहाँ पे सी कर दिया, ठीक है। तो टिवार्था जी के तूने यहाँ पे सी कर दिया तो मैं यहाँ पे ए कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टिवार्था मध्य ने काउ किया, सी नीचे किया, तो उसके बाद कोपेन मध्य कहते हैं आपने सी किया मैं ए करूंगा। आप कोपेन वाला एक याद रख लो, टिवार्था और बाकी है वो सेट कर लेना। कोपेन मध्य कहते हैं ए नीचे बैठा है आदर, उससे ऊपर अर्ध आदर बैठा है सी, और बीच के अंदर स्टेपी वाला बात की थी, स्टेपी सी कर लो। तो स्टेपी सी सबसे बेस्ट, मुझे तो स्टेपी वाला याद रखता है, मैं तो स्टेपी से याद रखता हूँ कि स्टेपी बीच में बैठा है बेचारा अरावली के ऊपर की साइड में, इसके खब्बे साइड के अंदर तो बहुत गर्मी है, और जो सज्जे हाथ की बात करें यानी लेफ्ट साइड की तरफ तो बहुत वार्म है, वार्म मतलब WS बोल रहा है, और जो इसके राइट साइड के अंदर है वो है सी। जो उपाद्र की बात करते हैं, जो नीचे ए बैठा है, ए इसके नीचे है, ठीक है, ऊपर सी बैठा है नीचे ए बैठा है। और उसके बाद अपने टिवार्था जी महोदय की बात करते हैं। टिवार्था जी बोलते हैं कि वही जो ये थोड़े मोटे हो गए बीच में से, ठीक है, याद ही करना है कैसे कर लो। जो एस यहाँ पे मोटा हो गया, जो डब्ल्यू था, डब्ल्यू की जगह थी बेचारों की, इसकी डब्ल्यू की जगह भी इन्होंने ले ली एस ने। और इसके जो राइट हैंड की तरफ बात करते हैं तो जो नीचे वाला अपना जो एरिया था डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला था वो सी बन गया, काऊ बन गया एक किस्म का, इसको काऊ याद कर लो, काऊ बन गया। काऊ ने अपने ऊपर कहा आ बैठ जा मेरे ऊपर, ए उसके ऊपर बैठे, काऊ पे ए बैठ गया, ये हो गया टिवार्था। याद ही करना है, रट्टा नहीं मानना है, सिर्फ इतना ही पूछेगा, जिलों का मैच करवाएगा ये और कुछ नहीं करवाएगा। उसके बाद थर्मोनेट महोदय की बात करते हैं। थर्मोनेट महोदय कहते हैं कि मैं आप दोनों से अलग चलूंगा, एरिया तो वैसे ही लूंगा पर थोड़ा चेंज कर दूंगा। क्या चेंज कर दूंगा? वो कहते हैं जो नीचे वाला एरिया है इनका, तो ये कहते हैं जो थोड़ा सा ही, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा, ये कहते हैं मैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और ये झालावाड़ का और आपका थोड़ा ये बारा वाला, ये एरिया वाला नीचे वाला एरिया है, मैं तो इस एरिया को लूंगा। इस एरिया को क्या बना दूंगा, इसको CAW बना दूंगा। समझ में आ रहा है? सी पहले जो कोपेन महोदय थे उन्होंने तो ऊपर रखा था, ए नीचे था, अब इन्होंने सी को नीचे कर दिया, यानी टिवार्था महोदय और थर्मोनेट दोनों का सी नीचे की तरफ है। उसके बाद ऊपर बात करते हैं, जो वहाँ पर जो अपना एस था, दोनों के अंदर एस था, यहाँ पे एस ना होके यहाँ पे दोस्तों इनका बन जाता है DAW। जो कोपेन और टिवार्था है उनमें तो BW SW ये रहता है, इनके अलग होंगे, इनमें हो जाएगा DA दा हो गया, EA आ हो जाएगा, DB हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, ये कहते हैं अभी ये इधर वाला एरिया और ये ऐसे जो अपना था शुरू से करके इस तरह से ऐसे एरिया हो गया, और जो नीचे बचा है ये सारा जो एस वाला था ना, एस का बीच में से ऐसा हो गया। याद करना है, कैसे ही कर लो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ना। दोस्तों ऐसे सोचो, थर्मोनेट महोदय है, उनका पेट बड़ा होता ही जा रहा है, सबसे बड़ा पेट है किनका है, थर्मोनेट महोदय का। तो थर्मोनेट महोदय क्या कहते हैं, दा, बच्चा बोलते हैं ना दा, ठीक है, पा वैसे दा है, तो दा का थर्मोनेट महोदय दा बहुत बड़ा है, पेट बहुत बड़ा हो गया इनका। अब इसके अंदर इसको अगर वैसा लिखना चाहें अपने तो इसको वैसे लिख लेते हैं। अच्छा, नीचे वाले क्या लिखा, उसका लिख लेते, पहले इसका दा का लिख देते हैं। जो दोस्तों इसका दा है उसका मतलब क्या है, उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क। दोस्तों सिंपल सा है,
और जो CAW इस पे नीचे आया है इसका मतलब हो गया उपाद्र या फिर आर्द्र शुष्क हो जाएगा। उपाद्र लिख लो, ये तो आर्द्र हो गया, उष्ण आर्द्र है, ये उपाद्र है। और उसके बाद में जो ये बचा इधर वाला जो टिवार्था मध्य रखा था, तो टिवार्था की तरह इन्होंने छोटा रखा है, ठीक है, EAD हो गया इनका। और इसको इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसको दोस्तों कहा अपना उष्ण शुष्क कटिबंधीय, या इन्होंने कह दिया मारुद्भिद हो गया। और इसी को इन्होंने कहा, कुछ भी बोल दो दोस्तों, एकदम सूखा एरिया है ये। अब दोस्तों थर्मोडेंट मध्य थे, इन्होंने कहा जो ऊपर वाला एरिया है भाई इसको तो मेरा सर हो गया, ये कहते हैं सर को कैसा रखेंगे, सर को कहते हैं DBW। तो DBW यहाँ पे बन गया दोस्तों आर्द्र शुष्क, तो आर्द्र शुष्क हो गया। या इन्होंने कह दिया ये हो गया भी मिश्रित जलवायु। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, DA है, ऊपर B है, यहाँ पे A है, तो ये जो A है ये तो अर्ध शुष्क है, ये आर्द्र शुष्क है, यानी मिश्रित वाला है ये, और ये उष्ण वाला है। देखो दोस्तों कोपेन मध्य ने जो ये CAW वाला था इसको उन्होंने यहाँ पे A माना था, और जो CAW है वही टिवार्था ने माना था, वही थर्वनेट बना, यानी थर्वनेट टिवार्था का ये तो पोर्शन सेम है, और जो कोपेन मध्य थे इनका A था। उसके बाद में ऊपर वाले की बात करते हैं, AW हो गया, इन्होंने AW किया, कोपेन मध्य ने यहाँ पे CW किया, और इन्होंने क्या कर दिया, थर्वनेट ने कर दिया अलग ही, इन्होंने कर दिया DAW। बीच वाला पोर्शन हटा दिया, बीच वाला जो यहाँ वाला हटा के वो ऊपर करके हिसाब से बना दिया उन्होंने, और जो स्टेपी वाला था उसको बड़ा कर दिया, मान लो एक सम से, इसको उठा के यहाँ कर दिया और इसको बड़ा कर दिया। अब जो ऊपर वाले थे, ऊपर बंदे तो जो कोपेन की और जो थर्वनेट की बात करते हैं, कोपेन महोदय ने ऊपर वाले को गर्म माना था। आपको याद है यहाँ पे S किया था उन्होंने कोपेन के अंदर, यहाँ पे S था, S के ऊपर गर्म था यानी वारम था W, और उसके नीचे बात करते हैं तो नीचे यहाँ पे A था आर्द्र, और उसके ऊपर था C। जब ये चीज़ कोपेन की बात में अपनों ने की, टिवार्था के अंदर बात की, देखो जो कोपेन की थी बिल्कुल W यानी S बैठा, S के ऊपर W हो गया, W के राइट साइड के अंदर तो ये नीचे A ऊपर C हो गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं टिवार्था की, B S बीच में तो S था, W छोटा हो गया टिवार्था के अंदर, और नीचे उल्टे हो गए। कोपेन के अंदर याद रह गया, कोपेन के बाद टिवार्था में पहुँचे, टिवार्था में दोनों ये लास्ट वाले थे ना, ये दोनों उल्टे हो गए। अदला बदली कर ली उन्होंने, नाम की अदला बदली कर ली, और जब पहुँचे थर्वनेट के अंदर अदला बदली की, तो बट नीचे वाला था, नीचे वाला पड़ा रहा, ये बड़ा हो गया, और ये उठ के यहाँ पे पहुँच गया, समझ लो ये ED हो गया, क्योंकि कोपेन ने सबसे बड़ा रखा, टिवार्था ने थोड़ा छोटा किया, और थर्वनेट आया उसने छोटा करके और ऊपर और डाल दिया इसके अंदर, यहाँ पे आ गया और ये कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे जो किए थे, तो अपनों ने मेरे हिसाब से जो टिवार्था, कोपेन, टिवार्था जो भी थर्वनेट आते रहते हैं वो आप आराम से इसको कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस इसमें 2-4 चीज़ें हैं जो अगर अपने कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट रहेगी मेरे हिसाब से। कोपेन वाले में लिख लेते हैं क्योंकि कोपेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इसमें माने कि जो राजस्थान है, तो जो अरब सागर है, अरब सागर से कितनी दूरी है, 400 किलोमीटर। इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से बात करें तो 2900 किलोमीटर दूर है राजस्थान अपना। जो अरावली की अगर बात करें कितनी है ऊंचाई, तो अरावली की ऊंचाई बन जाती है 930 मीटर दोस्तों। बात करते हैं, ये अरावली हो गया। कोपेन से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ वैसे ही लिख रहा हूँ इस मैप के अंदर। और समुद्र तल से ऊंचाई माने, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो वो करीबन है 370 मीटर। ये कुछ चीज़ें याद रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब अपने मेंस का आंसर लिखेंगे दोस्तों तभी ये चीज़ें काम आएगी। पिक्टोग्राफी जो मेमोरी है ऑडियो के साथ में जब याद रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक दोस्तों जो अपनों ने ये तीनों किए हैं, अपना कोपेन हो गया आपका, उसके अलावा ये टिवार्था हो गया, और उसके अलावा बात करते थर्वनेट, तो ये तीनों हैं आपके आराम से क्लियर हो गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन कर दीजिएगा। इस पार्ट में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के साथ आते हैं अपने। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।